अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से। और जी ये कपड़े दिखा रही हूँ, अम्मी के कपड़े अभी सिल कर आए हैं। और जी अम्मी जो है बिल्कुल सिंपल सूट सिलवाती हैं और बैन वाले गले पसंद हैं अम्मी को। तो इतनी ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं होती, बस ये है कि अम्मी बैन ज़रूर रखवाती हैं। और मैं जो है वाइट कलर का सूट पहन रही हूँ जो कि मैंने छोटी ईद पर सिलवाया था। और मेरी बेटी ने जो है बड़ी ईद पे जो सूट पहना था फ्रॉक ब्लैक कलर का, वो वाला पहन रही है। और यहाँ पर हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। और जुम्मे के दिन ये फंक्शन था और आज ही मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा है। तो कल ही मैंने अपना व्लॉग बनाया था। जल्दी जल्दी हमने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी और उसके फ़ौरन ही बाद फिर हम चले गए थे, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था कि आपने बहुत जल्दी ही आना है। तो ये वाइट कलर का फ़्रॉक जो है ये मैंने छोटी ईद पर पहना था, उसके बाद नहीं पहना क्योंकि गर्मी बहुत थी और गर्मियों में जो है रेशमी कपड़े नहीं पहने जाते। तो अब मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने कहा ये सूट निकालूं, फिर कब पहनूंगी। फाइनली हम फिर जल्दी ही चले गए थे बहन के घर, अभी कोई गेस्ट नहीं आए थे। जब हम पहुँचे थे तो बहन मेरी रेडी हो रही थी और बच्चे रेडी हो चुके थे। और जी जो जगह बनाई थी लेडीज़ की वो लिविंग रूम में बनाई थी और जो जेंट्स हैं वो बैक साइड पर बैठे थे, स्टैंड वाली साइड पर। और जी लिविंग रूम से जो है वो सब फर्नीचर हटा दिया था और सोफ़ा एक रखा था जस्ट क्योंकि सूरह यासीन पढ़नी थी और गुठलियाँ पढ़नी थी। और ये देखें डाइनिंग टेबल जो है इस साइड पे एडजस्ट कर दी थी और जो पानी का डिस्पेंसर है वो भी उसी साइड पर रख दिया था। और जी अम्मी भी रेडी हो के आई थी घर से और साथ में ही हमें भूख भी लगी हुई थी क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया था। तो जो मेड है मेरी बहन की तो वो हमारे लिए फ़्रूट काट रही थी, तो हमने सब ने ही बैठ कर फिर फ्रूट खा लिया था थोड़ा सा। और बहन मेरी भी रेडी हो चुकी थी और उन्होंने जो है वो चुन्नी का दुपट्टा है उसके साथ प्लेन सूट सिलवाया था और उसके ऊपर लेस लगवाई थी। और माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत खुश थी कि आज जो है उनके बेटे की आमीन थी। और जी थोड़ी देर के बाद ही फिर गेस्ट भी आने लग गए थे और सब भी अपने अपने थे, ज़्यादा दूर के जो है वो रिश्तेदार नहीं थे। और सबसे पहले तो मेरी देवरानी और मेरी जो है नंद आई थी, वो बैठी अम्मी से बातें कर रही थी क्योंकि अभी कोई और मेहमान नहीं आए थे। और मेरी बहन के जो ससुराल वाले हैं वो भी आ चुके थे। बाकी कुछ और देवरानियाँ अभी रेडी हो रही थी। और ये देखिए जी मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि सारा सेटअप जो है वो इस साइड पे कर दिया था और लिविंग रूम जो है वो बिल्कुल ख़ाली कर दिया था बहन मेरी ने। और ये फ्लावर जो सेट किए हुए थे मेरी बहन ने तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, वाइट कलर। और ये इनका वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। और मुझे तो लग रहा था कि इस तरफ भी अगर डाइनिंग टेबल पड़ी हो तो अच्छी लगेगी क्योंकि ये किचन के साथ भी है, लेकिन ये फ़िलहाल की सेटिंग थी। अभी जो है दूसरे गेस्ट नहीं आए थे क्योंकि जुम्मे का दिन था तो हर कोई ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फिर ही आ रहा था। और वैसे भी ये असर का टाइम बताया था मेरी बहन ने, लेकिन ये है कि हम जल्दी पहुंच गए थे और वेट कर रहे थे और मैं कह रही थी अपनी बहन को कि हम इतनी देर में सूरह यासीन पढ़ लेते हैं। और साथ में ये देखें बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ। माशाल्लाह पूरा घर नीट और क्लीन था। और आज मेड जो है वो सुबह से ही आई हुई थी मेरी बहन की। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके गेस्ट आना शुरू हो गए थे और साथ में ही इतनी देर में क्रॉकरी भी मंगवा ली थी और जो देगें पकवाई थी वो भी आ चुकी थी। और साथ में ही जो मेड है वो बर्तन साफ़ कर रही थी इतनी देर में। धुले हुए बर्तन थे लेकिन मैंने कहा सूखे हुए भी हों, नीट हों, तो इसलिए फिर सारे ही साफ़ करवा रहे थे। और इतनी देर में जो कूलर आया हुआ था वो भी बना लिया था ठंडे पानी का। और देखें जैसे कि मैंने बताया है आ चुकी थी।
चिकन बनवाया था और साथ में ही ज़र्दा बनवाया था। तो सबने कहा था कि मीठा ज़रूर होना चाहिए। और जो रोटियां हैं वो बाहर से मंगवाई थी। और जी चाय की जो ज़िम्मेदारी है वो अम्मी पर लगाई थी कि अम्मी ने चाय बनानी है। अम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, तो इसलिए फिर अम्मी को कहा था कि जो एंड में चाय है वो आपने बनानी है। जो है वो पढ़ते हुए बार बार उठकर बाहर जाती थी और देखती थी, सारा इंतज़ाम देखती थी। और जी ऐसे होने चाहिए इवेंट। और अब वैसे भी 12 रबीउल अव्वल का महीना था, तो ये तो और भी अच्छा हो गया था कि आमीन जो है वो हमने रख ली थी और सब ने फिर नाते भी पढ़ी थी। खसूसन जो मेरी बहन की देवरानी है वो बहुत ज़ोर शोर से नाते पढ़ती हैं। और जी उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और वो नाते पढ़ती रहती हैं, तो इसलिए फिर एंड में उन्होंने नाते पढ़ी थी और बहुत ही हमने उसने इन्जॉय किया। थोड़ी देर के बाद ही फिर दुआ कराई गई और सबने ही दुआ मांगी। जो दुआ है वो भी मेरी बहन की देवरानी ने करवाई थी और वो बहुत अच्छी दुआ करवाती हैं। और यहाँ पर जो है बच्चे बाहर वो खेल रहे थे और फिर उसके थोड़ी देर के बाद ही फिर खाना लगा दिया था। और वैसे तो मेड भी साथ थी लेकिन हम भी साथ लगे रह गए और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी डे था, लेकिन इस तरह ही अच्छा लगता है। और जो है बहुत ज़्यादा ही रौनक थी और इस तरह अल्लाह रौनकें लगाए रखे और खैर से खैर व बरकत से जो है ये दिन गुज़रा था और बहुत ही हमने सब ने एंजॉय किया, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ही हम सब इकट्ठे होते हैं। ऐसे कोई इवेंट आए तो फिर इकट्ठे होते हैं। तो आज भी हम सब बहुत अरसे के बाद ही इकट्ठे हुए थे और खाना भी बहुत ही टेस्टी था। और ख़ुसूसन जो ज़र्दा है ये तो बहुत ही मज़ेदार था। और जी बच्चे जो हैं वो बाहर बैठकर खाना खा रहे थे और जो जेंट्स हैं वो पीछे बैक साइड पे सहन वाली जगह उनकी बनाई थी तो वो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे। और जो लेडीज़ हैं वो लिविंग रूम में बैठकर और कोई बेडरूम में बैठकर। और फाइनली फिर चाय की बारी आ गई थी और अम्मी बना रही थी चाय। तो तकरीबन सारे मेहमान ही चले गए थे, बस थोड़े से बाकी थे और जो क्लोज़ थे वही सब बैठे हुए थे। तो बस ये अब चाय भी बन चुकी थी, अब सब बैठकर चाय पी रहे थे और साथ बातें कर रहे थे। और जी ये था आज का मेरा व्लॉग। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।